अब देखिए ये मेरे पास पूरा वेबसाइट जो मेरा HTML CSS JS है वो पूरा वेबसाइट मुझे दिख गया। मैंने कमेंट करके प्रोग्राम का नाम लिख दिया, उसके बाद एक फंक्शन मैंने बना दिया और जस्ट टैप 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 करता जा रहा हूँ और मेरा कोड लिखाता जा रहा है। मैं एक भी लाइन का कोड लिख नहीं रहा हूँ खुद से। हर एक चीजों के लिए वर्क करेगा और साथ ही साथ उतना ही नहीं, फिल्टर वगैरह आप खुद से लगा सकते हैं, जो भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको भी ये सब चीजें सीखना है कि कैसे अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इनहांस कर सके तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर से बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की सजावट करके, उसे मेकअप करते हैं। ओके, अब मेकअप कैसे करेंगे चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन पे आ जाना है। एक्सटेंशन ध्यान से देखिए, ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा राइट, एक्सटेंशन। इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है एक्सटेंशन पे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा एज यूजुअल। तो आपको सर्च क्या करना है ये ध्यान दीजिए, सर्च करना है आपको मटेरियल थीम। ओके, मटेरियल थीम आपको सर्च करना है। इस पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये आपको मटेरियल थीम आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला ही दिख जाएगा। देखिए इस पे आपको आइकन दिख रहा है, आइकन पे भी अभी हम लोग आएंगे। आप थीम को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, ये थीम पे मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए थीम को मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, एंड इंस्टॉल जैसे ही होगा ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको मेक श्योर ध्यान से देखना है। अब जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, ये विजुअल स्टूडियो कोड का रंग रूप ही अलग हो गया। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में अगर हम लोग डिफॉल्ट जानते हैं तो डिफॉल्ट होता है डार्क थीम, लाइट थीम, बस इतना ही होता है। बट जैसे ही मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया कि कैसा आपको थीम करना है। जैसे ये डार्कर करना है या फिर आपको कुछ और करना है, लाइट में रखना है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा, थोड़ा सा अलग अलग टोन्स, मतलब वो जैसा आपको आंख में कन्वीनियंट हो, देखने में चीज़ें ईजी लगे, अच्छा लगे, उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लाइट करना है इस तरीके का तो आप लाइट भी कर सकते हैं। जो भी थीम चाहिए आप चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा क्या है, अच्छा लगता है और हम लोगों का आंख बचता है। मीन्स देखिए अगर आपका आंख नहीं बचेगा तो आप काम कैसे करेंगे। आपके आंख के लिए भी जो इजी हो, आसान हो, वही चीज़ रखना चाहिए राइट। तो ये थीम्स आप खुद से चेक कीजिएगा कौन सा थीम आपके लिए बेस्ट लग रहा है। मुझे तो ये थीम बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है। हाँ, मिनिमलिस्टिक सिंपल सा है, डार्क में ही है लेकिन थोड़ा और अलग तरीके का है राइट। तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। एक तो हो गया हमारा थीम का। अब दूसरा एक और क्या होता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मैं रिसेंट से जाकर फोल्डर ओपन कर लेता हूँ अपना, कोई भी एक पाइथन लाइव वाला ही फोल्डर ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे चीज़ों को, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास डेटा तो है बहुत सारे राइट, डेटा हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन ये उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इसे किस तरीके का कोई आइकन नहीं, कुछ नहीं है, बस एज इट इज़ ऐसे ही डाला हुआ है। बट इसे क्या है, हम लोग आइकन भी असाइन कर सकते हैं और हम लोग एक एक करके नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, सिंपल, जो आपने मटेरियल सर्च किया था ना उसी सर्च पे ही आ जाएगा। अब जैसे ही मटेरियल लिखेंगे मटेरियल आइकन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप पूरा लिख दीजिएगा मटेरियल आइकन, तो सबसे पहले ही दिख जाएगा, जस्ट इंस्टॉल कर देना है। ओके, अब जैसे ही मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ देखते जाइएगा, इंस्टॉल किया मैं। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर आकर देखेंगे तो ये आ गया, मेरे में तो आ गया, लेकिन आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में यह आए ही ना। ये देखिए मेरे पास अब क्या है, पहले जो आ रहा था वो उतना प्रॉपर नहीं आ रहा था, मजेदार नहीं था, लेकिन अब क्या है, कलरफुल आ गया। ये HTML CSS पे भी वर्क करेगा, हर एक लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस का आप कोड कर सकते हैं इस पे, सब पे वर्क करेगा। ओके, तो आप बिंदास यूज कर सकते हैं इसे। अब ये आइकन वगैरह हो गया, अगर आपके केस में ना आए तो ये जो सेट आइकन है ना, इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिएगा, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप कर लेते हैं जो है कोड को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब कोड को रन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सटेंशन। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है कोड रनर। देखिए ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में, मैंने खुद के अपने वीडियोस पे बताया है कि आपको ये इंस्टॉल रखना है राइट, बट यूज केस मैंने उतना नहीं बताया, बस मैंने आपको बोला है कि कोड को रन करने के लिए यूज होता है। और इसका वर्क भी वही है कि कोड को रन कर देता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं जावा की ही बात करूं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, उसके बाद फिर एंटर करना पड़ता है, उसके बाद जावा स्पेस फाइल, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, तब हमारा रिजल्ट दिखता है। बट अगर मैं इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया है, इसे मैं कट कर देता हूं, और अगर मैं एक जावा का फाइल क्रिएट कर लूं, मैं इस पर कुछ भी नाम लिख देता हूं, डेमो डॉट जावा,
और इस पे मैं एक छोटा सा बॉयलर प्लेट भी फटाफट से ऐड कर देता हूँ। तो वो क्या है, आपका कोई भी फाइल पे वर्क कर जाएगा। जैसे अगर मैं ये पाइथन पे भी वर्क करूँ, मैंने आपको जावा का बताया, बट पाइथन का भी वैसे ही पाइथन स्पेस उसके बाद फाइल नेम लिखना पड़ता है तब वर्क होता है। बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ, ये मैंने बल्क ईमेल वाला किया था वीडियो, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो मैं इस पे रन पे जस्ट क्लिक करूंगा, रन पे क्लिक किया, मेरा कोड रन हो जाएगा। जो भी एग्जीक्यूट होना है एग्जीक्यूट हो गया। देखिए इसमें क्या है, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। अब ये कोड पे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने ऐप डिलीट कर दिया। जो मैंने ऐप बनाकर दिखाया था वो मैंने उधर सर्वर से जाकर डिलीट कर दिया, इस वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। बाकी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कोड तो परफेक्ट है और कोड रन करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया जो मैंने आपको बताया था। अब इसके साथ साथ चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करना है, आपको फिर से एक्सटेंशन पे आ जाना है। आपको जस्ट इतना लिखना है लाइव सर्वर, और इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। अब ये लाइव सर्वर कहाँ यूज होता है, जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग फाइल को सेव करते हैं तब वह उधर रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट भी कब होता है, जब हम लोग उसे रिफ्रेश करके देखते हैं तब, राइट। बट अगर मैं चाहूं कि मैं कोड लिखता जा रहा हूं और वो ऑटोमेटिक उधर मेरे पास रिफ्रेश होकर दिख जाए, तो उसके लिए हम लोग ये लाइव सर्वर को यूज करते हैं। और हर एक जो भी डेवलपर्स है, वेब डेवलपर्स है, वो लोग यूज करते ही है इस एक्सटेंशन को, इतना ज्यादा यूजफुल है। अब चलिए इसका भी यूज केस मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक दूसरा फाइल ओपन कर लेता हूं, फोल्डर आई मीन टू से। तो मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूं, मैं पोर्टफोलियो वाला फोल्डर ओपन कर लिया हूं। अब इस पे मेरे पास कई सारे कोड्स है, तो अभी मैं कोड्स आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, ओके। मैं फटाफट से क्या करता हूं, इसे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक कर देता हूं, ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास पूरा वेबसाइट जो मेरा HTML से कोड किया हुआ HTML CSS JS से, वो पूरा वेबसाइट मुझे दिख गया, राइट। एंड दिखने के साथ साथ ये अगर आप वेबसाइट का URL देखेंगे तो ये क्या है, 127.102, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का है, राइट। अब ये इस तरीके का क्यों है, क्योंकि ये लोकल होस्ट से पूरा मतलब डायनेमिकली बन चुका है चीजों, राइट। अब ये एज अ वेबसाइट की तरह वर्क करेगा अभी के लिए। और जब भी मैं वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, कुछ भी, जैसे ये IM MD सद्दाम के बजाय मैं MD सद्दाम अंसारी लिखा, ओके, अगर मैं उस तरीके का लिखूंगा तो इधर भी मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुझे बार बार रिफ्रेश करके नहीं देखना होगा। प्रॉब्लम ये था ना कि बार बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा था, बट अब क्या होगा, मुझे रिफ्रेश नहीं करना होगा। और अगर आपको भी इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना है खुद से, तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, तब मैं इसके लिए भी एक ट्यूटोरियल जरूर से बना दूंगा। बट आप लोग कमेंट करेंगे तभी, और इस वीडियो पे 500 लाइक होगा तब। एक चीज का आपको मैं थोड़ा सा बाउंडेशन देना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको मेक श्योर 500 लाइक्स कर देना है, तभी मैं ये ट्यूटोरियल लाने वाला हूं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है। तो अगर आप वो टारगेट पूरा कर देते हैं तब मैं गारंटीड लेकर आऊंगा, और आपको भी बहुत अपस्केल होने वाला है, ओके। ये अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरव्यू आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखिए कुछ इस तरीके का होगा। एंड इस पे भी अच्छे से इफेक्ट्स वगैरह बहुत कुछ मैंने काम किया है, आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी। बट अगर ये टारगेट रीच होता है तभी, ओके। तो चलिए अब ये तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन की तरफ, जो है प्रीटियर। अब प्रीटियर क्या करता है, ये भी सुंदरता दर्शाता है, राइट। अब क्या सुंदरता दर्शाता है, इसे भी हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं। प्रीटियर मैंने लिख दिया, एंड प्रीटियर, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, PRE होगा और मैंने PRI लिख दिया है, ओके। ये मैंने प्रीटियर लिखा और सबसे पहला हम लोगों को दिख गया, और इसे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके। अब ये इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये मेरे पास HTML कोड है, राइट, और ये क्या है, इंडेंटेड ऑटोमेटिक है। बट अगर मैं इसका इंडेंट हटा दूं, सिंपल समझिए, इस तरीके से कर दूं, ऐसा हमारे पास कोड हो ही जाता है, राइट। अगर आप बिगिनर है या अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर आप वर्क भी कर रहे हैं, तो वो हो ही जाता है गलती हम लोगों से कि इंडेंट कभी हम लोग करना भूल जाते हैं या रह जाता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे देखिए इसे अगर मैं सिलेक्ट करके सेव करूंगा तो ये हो जाएगा। बट अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ सेटिंग्स करना होगा। आप प्रीटियर पे अगर वापस से जाएंगे तो इस पे नीचे इन्होंने सेटिंग्स दिया है कि कैसे कैसे क्या सेटिंग करना है। आपको क्या करना है, ये जो कोड है इसे जस्ट कॉपी करना है, ओके। एंड कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है इन्होंने सब कुछ बताया, तो आप एक बार मेक श्योर इसे रेफर कीजिएगा। रेफर कर लेंगे, सिंपल होगा, क्योंकि अभी इसे मैं अगर सेपरेटली बताने जाऊं तो काफी लंबा हो जाएगा, ओके। ये जस्ट देखिए सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके आपको ये सेटिंग्स एक्सटेंशन वाले पे चले जाना है, ओके।
एंड इसे आपको सेव कर लेना है, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो वो उस तरीके से क्या है, वो ऑटोमेटिक इंडेंट को ठीक कर देता है। मीन्स वो इंडेंटेशन जैसा था ना वैसा हम लोगों को इंडेंट करके दे देगा इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा प्रीटियर वर्क करता है। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब 6th जो विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करता हूँ, फाइल को स्विच कर लेता हूँ और पाइथन वाले पे आ जाता हूँ। ओके, पाइथन का फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। आप कोई भी फोल्डर पे हो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैंने जस्ट आपको HTML पेज दिखाने के लिए बता दिया, वो फोल्डर ओपन करके, बाकी और कुछ बात नहीं। अब इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मुझे कोई एक कोड जनरेट करना है या AI को अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे इंटीग्रेट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, एक्सटेंशन पे चले जाना है और जस्ट सर्च कर लेना है ब्लैक बॉक्स। ओके, ब्लैक बॉक्स सर्च करके एंटर करना है। सबसे पहला लिंक आपको दिख जाएगा, जो लिंक आई मीन टू से एक्सटेंशन दिख जाएगा, और जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, फटाफट हो जाता है इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉलिंग लिख कर आ रहा है यहाँ पे देखिए, एंड ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद इसे मैं कट कर देता हूँ एज यूजुअल, ठीक है, उसका तो मुझे काम है नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक और फाइल क्रिएट कर लिया, और मतलब फाइल पे आ गया और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम में लिख देता हूँ demo.py। मैंने ये लिख दिया demo.py और एंटर कर लिया, ठीक है। अब मैं कोई कोड करना चाहता हूँ, सपोज मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सोच सकता हूँ कि क्या क्या मुझे वेरिएबल लगेगा, फिर उस पर कैसे इंप्लीमेंटेशन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं सोचूंगा एंड देन अप्लाई करूंगा। बट अगर मैं AI को इंटीग्रेट कर लिया हूं तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला जो एक तरीका है बहुत ही ज्यादा ईजी है, मैं एक कमेंट लिख दूंगा। ओके, कमेंट हम लोग पाइथन में कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, हैश से होता है। अब इस पे मैं एक छोटा सा क्या कमेंट लिखता हूं, मैं लिख देता हूं एडिशन ऑफ 2 नंबर। ये जस्ट मैंने लिख दिया। ओके, एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखकर एंटर किया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए ये ऑटोमेटिक भी कमेंट कर करके बता रहा है, बट मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाना। ओके, फंक्शन का नाम रहेगा ऐड। ध्यान से समझिएगा ये क्या कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये ऐड मैंने बना दिया, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से चलते हैं। ये ऐड बनाया मैं, तो इस पे ये बता रहा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका क्या कहना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ A इक्वल टू एक, मैं लिख देता हूँ इनपुट। ओके, यूजर से इनपुट ले लूंगा और कुछ भी मैं लिख देता हूँ एंटर। अभी देखिए ये AI वर्क नहीं कर रहा है, बट कैसे वर्क करेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और ये हो गया हमारे पास, राइट। अब इसे हम लोगों को टाइप कास्ट भी करना होगा, तो मैं इंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। अब देखिए इसके नीचे आया तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है मुझे कि हाँ B के लिए आपको एक सेकंड नंबर लेना होगा, तो मैं B के लिए जस्ट टैब दबा दूंगा। देखिए अब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, उसे स्टार्ट कर दिया। ओके, अब मुझे लिखना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक मुझे बताता जाएगा कि क्या क्या करना है। तो मैं इसे टैब दबा दिया, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद फिर नीचे आया। अगर आपके पास सजेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कभी नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करता जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया C इक्वल टू, या फिर मैं डायरेक्टली प्रिंट इक्वल टू लिख देता हूँ। ओके, प्रिंट, और क्या मुझे प्रिंट करना है, A प्लस B को, राइट। तो ये मैंने लिख दिया A प्लस B। अब ये बेसिक सा था, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कुछ कोड करना ही नहीं पड़ा। अब मैं आपको इसका जावा से करके दिखाता हूँ। जैसे ये तो मैंने पाइथन से बताया, राइट, ये हम लोगों ने पाइथन फाइल लिया और पाइथन से करके बताया। अब अगर मैं जावा की बात करूँ तो मैं एक जावा का फाइल ले लेता हूँ, इस पर मैं लिख देता हूँ test.java। test.java लिखकर एंटर कर दिया। अब इस पे हम लोगों को क्लास भी बनाना होगा, राइट, जावा के लिए, तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक क्लास टेस्ट। एज जो मेरा फाइल नेम था वही हम लोगों को लिखना होगा, इसलिए मैंने लिख दिया टेस्ट। अब जैसे ही मैंने टेस्ट लिखा, देखिए ये सजेस्ट कर रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए क्या आपको, तो मैं बोल देता हूँ हाँ भाई मुझे तो वही चाहिए। अब ये मैंने बोल दिया और एंटर किया। अब एंटर करने के बाद अब क्या प्रोग्राम करना है मुझे तो वो पता नहीं है, मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है या क्या प्रोग्राम करना है। तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है इंट एरे, और एक एरे मुझे बता रहा है, बट अभी मुझे एरे वगैरह नहीं करना है। मुझे क्या करना था, मुझे करना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुझे करना है फैक्टोरियल प्रोग्राम, और इसे मैंने कमेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आके मैं क्लिक किया हूँ। ध्यान समझिएगा, ये अगर आप पहले लिख लेते फैक्टोरियल प्रोग्राम, जैसे इसे अगर मैं कट कर दूं और वापस से आपको दिखाऊं, तो देखिए इस पे ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैंने जस्ट कट कर दिया पूरा। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास टेस्ट एज यूजुअल, मतलब जो हम लोग लिखते हुए आते हैं वो तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद ये नीचे क्या कह रहा है, ये एक नंबर ले लिया। अब उसके बाद फिर ये कह रहा है इंट फैक्ट, मैं टैब जस्ट दबा रहा हूँ, टैब एंटर, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ये जैसे ही मैंने किया, ये पूरा हम लोगों को लिख कर दे दिया।
अब इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी दिया है, ये क्या कर रहा है, रिकर्शन से करके कर रहा है। ओके, बट अभी इसने क्रिएट नहीं किया है फंक्शन को। अभी इस पे सजेस्ट कर रहा था, मैं इसे ले लेता हूँ। देखिए ये सजेस्ट भी कर दिया फैक्टोरियल का एक फंक्शन भी बनाकर, और इसे भी मैं जस्ट टैप टैप कर रहा हूँ। ओके, ज़्यादा कुछ मैं किया नहीं हूँ, जस्ट टैप 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 एंटर। ओके, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, जस्ट टैब एंटर। और कुछ कुछ ये एडवांस में कर्ली ब्रैकेट्स भी दे दिया है, तो अभी मैं जस्ट हटा देता हूँ और इसे थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि हम लोगों को चीज़ें समझ में आए। अब देखिए ये मैंने इंडेंटेशन कर दिया। अब ये क्या है, इतना सा कोड, मतलब ये तो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, लॉजिक लगाना होगा, चीज़ें बनाना होगा, समझना होगा, उसके बाद फिर समझ में आएगा। अब ये क्या है, हम लोगों को फटाफट से मिल गया, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल प्रोग्राम, बाकी मैंने टैब 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 एक्सटेप कर लिया, हो गया मेरा काम। अब इसे अगर रन करके मैं आपको दिखाऊं, मैं रन कर लेता हूं। देखिए ये करेक्ट आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ये हम लोगों को दिखा दिया कि हाँ 120 है। ओके, अब अगर मुझे कोई और नंबर का चाहिए तो ये तो बेसिक है, आप प्रोग्राम को छेड़छाड़ करके देख लीजिएगा। जैसे इसे अगर मैं 6 कर देता हूँ और सेव करके अगर रन कर लूँ, मैं इसे सेव किया और वापस से रन कर लेता हूँ अगर, तो देखिए 6 का आ गया, 720 जो आना चाहिए था वो आ गया। ओके, इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप डेटा एनालिस्ट है या डेटा एनालिस्ट फील्ड में है और आप कोडिंग करते हैं डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए ये टूल मस्ट होना ही चाहिए। क्या टूल है मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। एक्सटेंशन पे मैं वापस से आ जाता हूं और इस पे मैं लिख देता हूं एक्सेल व्यूअर। बट एक्सेल व्यूअर लिखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है, डेमो डॉट एक्सेल एस एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है। ओके, बट अगर मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूं तो ये इस तरीके से आ रहा है कि फाइल अनसपोर्टेड नहीं डिस्प्ले हो पाएगा। और इसे अगर मैं ओपन एनीवे करूं या कुछ भी करूं तो ये एरर क्रिएट कर दिया। ये बोल रहा है कि भाई ये कुछ एरर हो गया, मुझसे नहीं संभल पाएगा। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग डेटा पे वर्क करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इस पे भी चेक करते हैं कि कैसे हम लोग कर पाएंगे चीज़ों को। मतलब मुझे एक्सेल भी देखना है और साथ ही साथ मुझे विजुअल स्टूडियो कोड भी देखना है, तो मैं दो एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करूं। अगर मेरा एक ही पे काम हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। तो उसके लिए काम आता है हमारा एक्सटेंशन एक्सेल व्यूअर। तो मैं इस पे लिख देता हूं एक्सेल व्यूअर। ओके, और एंटर कर दिया, एक्सेल व्यूअर लिखकर एंटर किया तो सबसे पहले वाला लिंक दिख जाएगा आपको, ये आइकन आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। वापस से अगर मैं आऊं और इधर डेटा पे जाऊं तो देखिए अब हमारे पास डेटा दिख रहा है, राइट। जो भी हम लोगों ने एक्सेल पे व्यू किया या एक्सेल पे मैंने लिखा है वो हम लोगों को दिख रहा है, वो एरर क्रिएट नहीं कर रहा। अब ये क्या है, हमारे लिए ईजी हो गया। अगर मैं डेटा एनालिस्ट रिलेटेड कुछ भी वर्क कर रहा हूँ या डेटा को देखना है फिर उसके बाद कोडिंग करना है उसके रिलेटेड, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और उसी तरीके से जितनी भी डेटा है या कुछ भी आपके पास डेटा है हर एक चीज़ों के लिए वर्क करेगा। और साथ ही साथ उतना ही नहीं, फिल्टर वगैरह आप खुद से लगा सकते हैं, जो भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। फिल्टर लगा सकते हैं, सबको सिलेक्ट करना है रोज कॉलम वाइज, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। तो अब देखिए ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को और कवर अप कर लेते हैं, जो है मिंटलीफाई। अब मिंटलीफाई क्या करता है, देखिए मिंटलीफाई डॉक्यूमेंट्स में कमेंट करता है या डॉक्यूमेंट्स को और डिटेल में लिखता है। ओके, अब क्या करता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मिंटलीफाई ये आ चुका है, अब इसे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, फटाफट से इंस्टॉल हो गया, ज़्यादा तो कुछ टाइम लगा नहीं। अब डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे देखिए हम लोग कोड सिर्फ लिखने के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि काम हमारा हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हम लोगों को कोड ऐसा करना है कि दूसरा अगर कोई डेवलपर या दूसरे कोई भी इंजीनियर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है, वो चीज़ बताना पड़ता है। वो एक अच्छा डेवलपर का पहचान होता है। और वो हम लोग टाइम अगर, मतलब आज एआई का ज़माना है, राइट। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग एक एक चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करते जाए, चीज़ों को बताते जाए, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जैसे ये क्या है, ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, मतलब सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डॉट जैसे ही मैं दबाऊंगा तो देखिए नीचे आ गया जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन, और ये जनरेट करके दे दिया। अब ये पूरा बता रहा है कि ये क्या है, ये फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है फैक्टोरियल को, जो भी नंबर दिया जाएगा रिकर्शन के थ्रू, उस पर पैरामीटर्स है, क्या पैरामीटर है कि ये रिकर्सिव मेथड को कॉल करेगा वगैरह वगैरह, सब कुछ उसने डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब अगर और भी अच्छे तरीके से जानना है, कुछ और चीज़ों का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप उसे भी क्लिक सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डॉट जस्ट क्लिक कर दीजिए।
कंट्रोल डॉट जैसे ही करेंगे वो पूरा फंक्शन के बारे में बता देगा। जैसे ये बता रहा है द मेन फंक्शन कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इनपुट नंबर। ओके, ये पूरा हम लोगों को बता दिया। इसी तरीके से पूरा आपका वर्क करने वाला है हर एक चीज़ों में। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पे, आपको कंट्रोल डॉट जस्ट प्रेस करना है और मतलब सिलेक्ट करने के बाद जिसका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल डॉट, एंड बस आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया, उसकी कमेंट्स रेडी हो गया कि वो क्या करता है एग्जैक्टली फंक्शन, राइट। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब दो इंपॉर्टेंट और चीज़ों को समझ लेते हैं, जो है सबसे पहला कोड स्पेल। अब ये कोड स्पेल क्या करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कभी कभी हम लोग खुद से लिखते हैं ना, जैसे ये अगर मैंने बड़ा सा प्रोजेक्ट कुछ भी किया, जैसे ये तो फिर भी बड़ा नहीं है, बट जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट या छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी करते हैं तो कभी कभी हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है तो उसे ठीक कैसे करना है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अगर पाइथन लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ है, इसे मैंने FORM लिख दिया गलती से, या कुछ और मैंने लिख दिया FRM लिख दिया। ओके, तो अब ये हम लोगों को बता नहीं रहा है कि भैया ये गलत है। अब इसे बताने के लिए जैसे हम लोग अगर वर्ड पे चले तो वर्ड पे हम लोगों को किस तरीके से दिखता है, नीचे अंडरलाइन दिख जाता है। इट मीन्स वो बताता है कि हाँ ये गलत है या कुछ इस पे मिस्टेक है, राइट। बट कोड में अगर हम लोगों का मिस्टेक हो जाए तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से वापस एक्सटेंशन पे आ जाएंगे, एक्सटेंशन पे आके सर्च करना है कोड स्पेल। ओके, जस्ट इतना सर्च कीजिएगा कोड स्पेल, तो आपके पास सबसे पहला ही लिंक दिख जाएगा। ये कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया है कोड स्पेल। जस्ट सबसे पहले वाले पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हूँ, ये इंस्टॉल हो रहा है एंड ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब जैसे ही मैं इधर आया, ध्यान से देखिएगा, इस पे आया तो अभी हम लोगों को रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो कोई जगह जो है उस पर अंडरलाइन आ गया। अब ये क्यों अंडरलाइन आया, ये कह रहा है कि माई ईमेल नाम का कुछ नहीं होता है या ऐसा कुछ भी। उसके बाद FRM ये एरर नहीं बता रहा है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि एरर क्यों नहीं बता रहा है। एरर तो बताना चाहिए था। जैसे ये मैंने ईमेल्स लिख दिया, ओके, तो ये ईमेल्स पे लिख रहा है, या कुछ आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। सपोज मैं लिख कर दिखा देता हूँ क्योंकि वो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने सेंड्स लिख दिया तो यहाँ पे सेंड्स नहीं होगा, ये बता रहा है। और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ या हवर करूँ तो आपको दिख जाएगा, ये कह रहा है अननोन वर्ड वगैरह। अब इसे करेक्ट कैसे करना है, राइट क्लिक करेंगे, इस पे स्पेलिंग सजेशन पे अगर आप चल जाएंगे तो स्पेलिंग का सजेशन दे देगा कि वो क्या हो सकता है, वरना फिर आप उसे ऐड टू वर्ड वगैरह जैसा होता है हमारे पास यूजुअली, राइट। तो ये मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये सेंड के लिए सजेशन दे रहा है कि क्या क्या हो सकता है। सेंस हो सकता है, सेंट हो सकता है, सेट्स हो सकता है, सीड्स हो सकता है। सजेशन दे रहा है एज जो हम लोगों को वर्ड वगैरह में देता है, सब एज इट इज। मैंने क्लिक किया, वो करेक्ट कर दिया। अब इसे भी अगर मुझे सजेस्ट करना है, करेक्ट करना है, तो मैं इस पर भी जस्ट क्लिक करूंगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो भी चीज़ें गलत अगर आपको लग रही है कि हाँ वो गलत है, तब उसे आप सजेस्ट करके करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टूल है जो है टू डू हाइलाइटर। अब टू डू हाइलाइटर क्या करता है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन को एज यूजुअल इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो टू डू हाइलाइटर किया तो ये सेकंड पे आया है मेरे पास, कोई इशू नहीं। तो देखिए ये आइकन है, याद रखिएगा आइकन, एंड इस पे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली। अब इंस्टॉल होने के बाद देखिए आपको टू डू करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ इम्प्लीमेंट बल्क मैसेज। ये मैंने लिख दिया इम्प्लीमेंट बल्क मैसेज, बट ये उतना हाईलाइट नहीं हो पाता है, राइट। अगर मैं कमेंट लिखता हूँ तो उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो तो मिक्सअप हो जा रहा है। बट अगर मैं टू डू वाला कीवर्ड यूज़ कर लूँ, ध्यान से देखिए हैज लिखा और उसके बाद मैं लिख देता हूँ टू डू। टू डू जैसे ही मैंने लिखा ये हाईलाइट कर रहा है, और हाईलाइट करने के बाद ये तो AI का फीचर्स से मुझे मिल जा रहा है कि ये पूरा सजेशन दे दिया। बट अब क्या ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। या नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं कंट्रोल F करूँगा तो टू डू अगर मैं लिखता हूँ तो वो मुझे दिख जाएगा कहाँ कहाँ मुझे काम करना है, ठीक है। या फिर अगर मैं कोड से डायरेक्टली ऐसे नेविगेट करता जाऊं तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो मेक श्योर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, एक और चीज़ ऐसे ही मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अगर आप इस वीडियो का टारगेट पूरा कर देते हैं तो आपको पूरा वो जो मैंने आपको दिखाया वेबसाइट पोर्टफोलियो वाला, वो पूरा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और अच्छे से चीज़ों को समझा कर। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट दिखा दूंगा चीज़ें कि ऐसा ऐसा है कोड ले लो, नहीं, आपको चीज़ें सिखाना है, समझाना है, तो मैं आपको हर एक चीज़ें सिखाऊंगा। ओके, बट थोड़ा सा मैंने आज एक आपको टारगेट रखा है, तो मेक श्योर इस टारगेट को पूरा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।